Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss next chapter और chapter number 6 water resource. आज हम जो chapter number जो 6 है हमारा उसको डिस्कस कर रहे हैं. ये है हमारा water resource, जल संसाधन के बारे में डिस्कस करेंगे. जबकि हमारे जो पिछले जो चैप्टर है वो मैं कंप्लीट है वो करा चुका हूँ बेटा. इसके अंदर हम वाटर के बारे में डिस्कस करेंगे. जो टॉपिक होंगे वो टॉपिक वाइज में आपको डिस्कस है वो करेंगे. जैसे आपने हमारी पिछली वीडियो है वो देखी है तो उसके अंदर मैंने आपको टॉपिक वाइज डिस्कस किया है, उनमें एज इट इज़ चलेंगे हम. तो ये है हमारा वाटर रिसोर्स. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ये इंट्रोडक्शन पार्ट है. ये एनसीईआरटी और जो डीआर खुल्लर है उन दोनों को मिलाकर आपको यहाँ पे जो नोट्स हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे और जो एक्सप्लेनेशन होगी वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको देखने को मिलेगी. फिर भी यदि आपको कुछ प्रॉब्लम फेस होती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और सीक्वेंस में जस्ट धीरे धीरे हम इनके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो भी लेके आएंगे और वो भी आपको समझाने की कोशिश है वो की जाएगी. तो सिर्फ आपको जो है आप अपने जो स्टडी है उस पर फोकस कीजिए. आपको कुछ यदि डाउट लगती है तो आप कमेंट कीजिए. आपकी जो प्रॉब्लम है उनको सॉर्ट आउट है वो किया जाएगा 100%. फिर भी आपके यदि मैं कमेंट है वो ध्यान नहीं दे पाता हूँ तो उसके लिए सॉरी बेटा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कमेंट हो जाते होंगे. इसकी वजह से आपकी जो प्रॉब्लम है वो नहीं होती. लगभग 100% ही मैं आपकी जो प्रॉब्लम है उनको सॉर्ट आउट करूँगा. चलिए जो मेन जो टॉपिक है हमारा उस पर आते हैं रिसोर्स पे. वाटर रिसोर्स. वाटर रिसोर्स जल संसाधन होता क्या है, कितना % हमारी अर्थ पे अवेलेबल है और क्या क्या जो टॉपिक है वो हम इसमें पढ़ेंगे. तो ये एक इंट्रोडक्शन पार्ट है चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन पार्ट है. चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा. पहले बात करते हैं वाटर इज इनवैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्स. वाटर एक ऐसा रिसोर्स है जिसकी कोई वैल्यू है ही नहीं. इनवैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्स फॉर अस, हमारे लिए एक अनवैल्यूएबल रिसोर्स है. कौन? वाटर. एक फैक्ट की मैं बात बताऊं आपको. एक ऐसा फैक्ट है कि जो आपको याद रखना होगा. अर्थ इज द ओनली प्लेनेट. जो हमारा जो अर्थ है वो एक ओनली प्लेनेट, एकमात्र एक ऐसा ग्रह है जिस पर जो लाइफ है वो है, बाकी औरों पे नहीं है. क्यों नहीं है? ड्यू टू वाटर. वाटर के कारण हमारी जो अर्थ है उस पर क्या मिलता है? हमें वाटर मिलता है. और इसी वाटर के कारण हमारी जो अर्थ है उस पर क्या देखने को मिलती है? लाइफ देखने को मिलती है. तो यहाँ तक क्लियर हुआ होगा बेटा सभी को. अबाउट 71%, क्या कह रहा है? अबाउट 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद ओशियनिक वाटर. जो ओशियनिक जो वाटर है उससे घिरा हुआ है. हमारी जो अर्थ सरफेस है वो 100% है और उसमें से 71%, क्या कह रहा है? 71% जो है वो है वाटर है और नियर बाय 29% क्या है? लैंड पोर्शन है. और इस 71% में से देखिए क्या कह रहा है? फ्रेश वाटर ओनली 3% ऑफ द टोटल वाटर. जो टोटल वाटर है अवेलेबल है उसमें से हमारे पास केवल 3% वाटर है. वो क्या है? फ्रेश वाटर है. देखिए इसमें भी काफ़ी क्या है, मेल्ट के रूप में भी जो आइस है उसके रूप में हमें देखने को मिलता है. तो हमारे पास बहुत थोड़ा ही क्या है फ्रेश वाटर अवेलेबल है जिसका हम यूज़ है वो कर सकते हैं. अगला जो पॉइंट है वो कह रहा है कि वी मेक यूज़ फॉर वाटर. जो वाटर है उसका जो यूज़ है वो हम अलग अलग सेक्टर के अंदर करते हैं. जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर करते हैं, इंडस्ट्री के अंदर इनका जो इस्तेमाल है वो किया जाता है. और हम पानी को स्टोर कर सकते हैं. टू रिजर्व द डैम बनाकर क्या बता रखा है? वी स्टोर इन रिजर्व बिहाइंड डैम्स. हम डैम बनाकर, बांध बनाकर इनका जो हम बांधों का निर्माण करके जो पानी है उसको स्टोर कर सकते हैं. उसको मैं कहूँ कि एकत्रित कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं या एकत्रित कर सकते हैं इस सप्लाई. और उसको उन स्थानों पे या उन शहरों या उन गांवों में सप्लाई कर देते हैं जहां पर उनकी वाटर की जो डिमांड है वो ज़्यादा हो. यहाँ पे बता रखा है कि हम जो वाटर है उसको डैम के द्वारा स्टोर कर सकते हैं. डैम के द्वारा उसको रिजर्व है वो किया जा सकता है. और फिर हम जहाँ पे उनकी जो डिमांड है, वाटर की जो डिमांड है वो ज़्यादा हो, जिन शहरों में या गाँव के अंदर, तो वहाँ पे हम इनको इस पानी को सप्लाई है वो कर देते हैं.
आगे क्या बताया, इट ऑल्सो यूज, और इसका हम जो यूज है वो इरिगेशन के लिए करते हैं, इरिगेशन सिंचाई के लिए, और साथ में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, और इससे क्या है बिजली भी बनाई जाती है। सिंचाई के लिए इसका इस्तेमाल होता है और इरिगेशन के लिए, और एक होता है नेविगेशन के लिए। नेविगेशन इज द अनदर इम्पोर्टेंट यूज ऑफ वाटर। जो नेविगेशन है उसमें भी हम वाटर का जो यूज है, वो जो इस्तेमाल है वो कर सकते हैं बेटा। डिमांड फॉर वाटर, आज क्या है, पानी की जो डिमांड है, वाटर की जो डिमांड है वो काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज रैपिडली, काफ़ी तेज़ी से जो इंक्रीज है वो हो रही है वाटर की डिमांड विद द इंक्रीज ऑफ द पॉपुलेशन। जो जनसंख्या है उसके बढ़ने के साथ साथ पानी की जो डिमांड है, वाटर की जो डिमांड है वो बढ़ रही है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे वाटर की जब डिमांड है वो इंक्रीज हो रही है, क्यों, क्योंकि जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो रही है, और जब पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है और वो वाटर का यूज़ है वो कर रहे हैं, तो इसके कारण वाटर जो पोल्यूशन है वो भी ज़्यादा क्रिएट हो रहा है। और ये जो वाटर पोल्यूशन है वो जब ज़्यादा क्रिएट हो रहा है तो उसके कारण काफ़ी ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्रिएट हो जाती हैं। तो कौन कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं उन चीज़ों को हम आगे पढ़ेंगे बेटा। तो ये था हमारा सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट, और अब हम आगे क्या डिस्कस करेंगे, कौन कौन से टॉपिक हैं उनको डिस्कस, कौन कौन से टॉपिक को किस टाइम डिस्कस करेंगे, ये आपको धीरे धीरे जो भी वीडियो आएंगी हमारे उनके अंदर आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारी वीडियो का वाटर रिसोर्स ऑफ इंडिया। इंडिया के अंदर वाटर रिसोर्स, इसके दो पार्ट्स बनेंगे, एक में तो हम सरफेस वाटर कराएंगे और एक में ग्राउंड वाटर के बारे में आपको बताया जाएगा। अगला है लैगून और बैक वाटर। लैगून और बैक वाटर के बारे में डिमांड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर, ये टॉपिक भी होगा। इन पे प्रॉपर आपको एक सेपरेट जो वीडियो है वो देखने को मिलेगी। डिमांड ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन, इमरजिंग ऑफ वाटर प्रॉब्लम, मैंने आपको अभी अभी बताया था कि वाटर के कारण कौन कौन सी, मतलब जो पॉल्यूशन है वो इंक्रीज हो रहा है, वाटर की जो यूज है वो ज़्यादा होने के कारण, तो उसके कारण क्या क्या जो प्रॉब्लम है वो फेस हो रही है, उन चीज़ों को बात करें, उन चीज़ों की बात करेंगे वाटर कंजर्वेशन और मैनेजमेंट की। कंजर्वेशन, इस पानी को हम कैसे बचा सकते हैं, और मैनेजमेंट की जो गवर्नमेंट है उसने किस तरह के जो कार्यक्रम है या जो प्रोग्राम्स हैं वो चलाए हैं। यहाँ पे हम पढ़ेंगे हरियाली पढ़ेंगे, अरावली संसद पढ़ेंगे, और नीरू मेरू जो प्रोजेक्ट है या जो प्रोग्राम्स हैं उनके बारे में डिस्कस है वो करेंगे। प्रिवेंशन ऑफ वाटर प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम हो रही है उनको कैसे सोल्व किया जाता है। वाटर शेड मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे, वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में भी हम डिस्कस है वो करेंगे। और लास्ट टॉपिक होगा हमारा, वो होगा इसका नेशनल वाटर पॉलिसी 2002 की राष्ट्रीय जल नीति के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से जो स्टेप है वो उठाए गए हैं। तो ये टॉपिक थे हमारे, और ये सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट था आपको जो बताया गया है केवल, और कौन कौन से जो टॉपिक है उनको डिस्कस किया जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।